स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चेक कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं। तो इससे क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं कि किससे संबंधित व्यक्ति है, क्या है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहले वीडियोस जो आप लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज कराई जा रही है। तो पहला हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किसके अंतर्गत गए थे? तो मिशन पायलट एक्सियोम 4, ये आपको याद रखना। मिशन के लॉन्च के साथ राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में की कक्षा में जाने वाले जो है दूसरे भारतीय बने हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। किसके बाद बने हैं? राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। ये भी आपको याद रखना है। किस मिशन के अंतर्गत गए थे? तो मिशन पायलट था, या इसको एक्सियोम 4 भी कहते हैं। कब पहुंचे थे? तो 26 जून 2025 को। ठीक है, 26 जून 2025 को अंतरिक्ष स्टेशन जो है पहुंचे थे। इनके साथ 3 अन्य लोग गए थे, तो टोटल 4 लोग गए थे। तो 3 अन्य लोग कौन कौन से थे वो आपको याद रखना है। तो पेगी एक थे, पेगी विट्सन अमेरिका। तो पेगी विट्सन अमेरिका। स्लावोस कहाँ के थे? पोलैंड के। टिबोर कैम्पू हंगरी के। तो ये नाम आपको याद रखना है और साथ ही साथ किस देश से थे ये भी आपको याद रखना है। तो कैम्पू हंगरी, ठीक है, विस्की पोलैंड। इस तरीके से आप शॉर्ट, पूरा नाम आपको नहीं याद रखना है। कैम्पू हंगरी, विस्की पोलैंड की विस्की, विट्सन अमेरिका, ये 3 लोग प्लस शुभांशु शुक्ला। कहाँ से? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? ठीक है, लखनऊ। तो ये थे शुभांशु शुक्ला। तो इंडिया में भी कहाँ से? लखनऊ से। सेकेंड है राजीव मेमानी। तो राजीव मेमानी कौन है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। तो राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं 2025-26 के लिए। ठीक है। डॉक्टर M.R. श्रीनिवास। तो डॉक्टर M.R. श्रीनिवास कौन थे? तो ये थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया था। 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2015 में इन्हें पद्म भूषण विभूषण मिला था। तो M.R. श्रीनिवास किससे संबंधित थे? परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। तो ये तो आपको पता ही होगा, CGI बने हैं। किस नंबर के CGI बने हैं? तो 52वां। ये नंबर भी कभी कभी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो 52वें नंबर के CGI बने हैं कौन? गवाई। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। ठीक है, तो किसका स्थान लिया? संजीव खन्ना। इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। कभी पहला पूछ दे तो पहला नहीं है, दूसरे हैं। पहले कौन थे? जी बालाकृष्ण थे। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ये के कस्तूरी रंजन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में जो है यानी 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। 1994 से 3 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। तो कस्तूरी रंजन किससे संबंधित है? इसरो में। 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण, यानी तीनों पुरस्कार इन्होंने पाया। कब? 82, 92 और 2000 में। ठीक है। अब देखिए, नई शिक्षा नीति जो बनी थी 2000 में, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो बनी थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी थे। मनोज कुमार तो भाई अभिनेता थे, मुंबई में निधन हो गया। असली नाम क्या था? हरि किशन गिरी गोस्वामी। भरत कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। 1992 में पद्मश्री और 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। देखिए, अब पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। किसी के बारे में यदि पूछा जा रहा है तो वो वहाँ पर पुरस्कार आपको दिया जा रहा है और स्टेटमेंट के रूप में, क्या ये सही है या गलत। तो 92 में पद्मश्री, 2015 में दादा साहब फाल्के। ठीक है। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बहुत सारी होगी तो आपको ये नाम याद ही होगा कि ज्ञानेश कुमार बने हैं। किस नंबर के बने हैं? तो 26वें नंबर के। तो ज्ञान किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन
आयुक्त बने हैं 26वें। पी नारायण, तो ये कौन है? प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वी नारायण किससे संबंधित है? इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसरो के अध्यक्ष यदि पूछ दे कौन है? वी नारायण। ठीक है, इसरो वी नारायण। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 2 वर्ष। किसका स्थान लिया? डॉक्टर एस सोमनाथन का, या डॉक्टर एस सोमनाथ। तो वी नारायण ईश्वर। अब संजीव मल्होत्रा भी इम्पोर्टेंट है। संजीव मल्होत्रा कौन है? तो देश के पूर्व राजस्व सचिव थे और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। देखिए यहाँ पे 26वें निर्वाचन आयुक्त भी बने हैं और 26वें गवर्नर भी बने हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में 26 है। तो आरबीआई किससे संबंधित है? संजय। तो संजय आरबीआई, आपको याद रखना जहाँ भी आरबीआई है वहाँ पे संजय। ठीक है, तो संजय आरबीआई। तो संजय मल्होत्रा कहाँ से संबंधित है? आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। आरबीआई का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल का। और इसरो का कितना बताया गया था? 2 साल। और आरबीआई 3 साल। किसका स्थान लिया? शशिकांत दास। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई संजय। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इसरो अध्यक्ष पी नारायण। मनमोहन सिंह का निधन हो गया। ठीक है, 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। 91 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे। सचिव रहे। आरबीआई गवर्नर कब से रहे? तो 82 से 85 तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है कि किस पद पे रहे हैं, कब तक रहे हैं। तो यहाँ पे 2004 से 14 तक पीएम रहे हैं। 82 से 85 आरबीआई गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। तो 82 से 85 एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए, आरबीआई के गवर्नर थे। अब उन्हें जो पुरस्कार मिले थे वो भी आप देख लीजिए। तो पद्म विभूषण मिला था 1987 में। एशिया मनी अवार्ड मिला था 93 में। और एडम स्मिथ 1956 यूरो मनी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण मेन है 1987। श्याम बेनेगल थे, तो फिल्म निर्माता, आपको पता ही होगा, इनका निधन हो गया है। 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 76 में पद्मश्री, 91 में पद्म भूषण और 5 में दादा साहब फाल्के। कौन है? श्याम बेनेगल। किससे संबंधित है? फिल्म निर्देशक। भाई जाकिर हुसैन कौन थे? तो प्रसिद्ध तबला वादक थे। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इनका निधन हो गया। ठीक है, 2023 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, जाकिर हुसैन। ठीक है, 2023 में पद्म विभूषण मिला था, लेटेस्ट है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, तो ये हृदय शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो हृदय से संबंधित, हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और नई दिल्ली एम्स के पूर्व जो है निदेशक थे, इनका निधन हो गया है। 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट इन्होंने ही किया था। कब? 1994। तो वेणुगोपाल किससे संबंधित है? हृदय रोग से। नवल टाटा, टाटा सन्स के अध्यक्ष, निधन हो गया। 91 से 2012 तक टाटा होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन से बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार। तो सतीश कुमार सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जितने हैं वो आपको करा दिया गया है। कुछ और अभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बाकी हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, क्योंकि कोशिश रहती है कि 10 से 12 मिनट से लंबी वीडियोस ना बने। ठीक है, पार्ट वाइज आपको देखना है सारी चीज़ें। तो ये 2 से 3 बार आपको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, उसको जाके आपको एकदम निश्चित तौर पे देखना है।